Hello students, welcome back to the class of psychology. So let's continue at chapter number 6, learning, with the paradigm of learning, that is the skill learning. In previous modules you studied about the observational learning, cognitive learning, verbal learning. Okay, so now the skill learning. In simple language we can say that skill learning is a kind of thing that is the ability to perform some complex tasks smoothly and efficiently. Okay, so for example, like driving a car, ship navigating, shorthand writing and reading. So these are the such of examples of skills. अब यहाँ पर आप कुकिंग भी ले सकते हैं, आपका कुकिंग या फिर कुछ स्पेशल डिश बनाना, या फिर आप कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हैंड राइटिंग आप सीख रहे हैं. सो दीज ऑल आर अ काइंड ऑफ स्किल. मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. सो such skills are learned by practice and exercises. Okay, so informally we can say the skill consists of a chain of perceptual motor responses or as a sequence of SR association, mean to say the stimulus and response association is present over there. Okay, and skill learning consists of chain of perceptual motor responses, because जब आपके ब्रेन में और आपके हैंड और बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वही रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो होती है स्किल लर्निंग, बिकॉज यू आर लर्निंग अ स्किल. ओके, और वो स्किल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के बाद जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उस चीज़ को सीखेंगे, तो आप लास्ट में जब आप उस चीज़ को सीख जाएंगे तो यू कैन परफॉर्म दैट task smoothly and efficiently. Okay, so there are some phases of skill acquisition. So skill learning passes through several qualitative different phases when we learn a skill. Okay, so it passes through several qualitative different phases, and after many phases it becomes more spontaneous or automatic. Okay, for example students, when we are learning the cooking, ओके, या फिर वी आर लर्निंग टू हाउ टू ड्राइव अ कार. ओके, तो हम स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे फेजेस जो हैं उनसे गो थ्रू होना पड़ता है, और लास्ट में हम जब सीख जाते तो एवरीथिंग बिकम ऑटोमेटिक. ओके, एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब वो अपने आप से होने लग जाती हैं सारी चीज़ें. ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन. And in transition from one phase to the next, when the level of performance stands still, it is called performance plateau. Because when you start with a thing, you are a fresher for that skill. आपको कुछ भी नहीं आता है उस स्किल के बारे में, पर जैसे जैसे आप डिफरेंट फेजेस से गो थ्रू होते हैं. ओके, सो आफ्टर वन लेवल अनदर लेवल स्टार्ट. ओके, एक लेवल एंड होता है, अनदर लेवल स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो स्टिल हो जाती है, एंड इट इज़ कॉल्ड द परफॉर्मेंस प्लेट्यू. सो फॉर द परफॉर्मेंस प्लेट्यू स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो, कि सपोज आपने यहाँ पे हम एक ग्राफ बना के देखते हैं परफॉर्मेंस प्लेट्यू एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्किल के लिए कोई ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं, सो इन द स्टार्टिंग क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है, इस तरह से धीरे 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 धीरे, और यहाँ से ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते 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 जब हम और प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो ये यहाँ पे जाके सपोज़ यहाँ इस पॉइंट पर आकर के हम सीख गए हैं. सो इसके आगे जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो स्टिल रहेगी, मतलब सेम ही रहेगी. अब यहाँ से ना तो वो नीचे जाएगी, क्योंकि अगर नीचे जाना इट मीन्स कि हम भूल जाएंगे, और ना वो ऊपर जाएगी. ऊपर थोड़ा बहुत जा सकती है क्योंकि हम और उसमें ट्रेंड होते जाएं, और प्रैक्टिस, और हम कुछ और नया करते जाएं, बट यहाँ पे आकर के एक लेवल पे ये स्टिल हो जाती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस प्लेट्यू. एंड when the level of performance stand stills, यहाँ पे आकर के जब स्टैंड जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल इक्वली चलने लग जाती है, तो दिस इज द परफॉर्मेंस प्लेट्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो क्योंकि हम जब ट्रेंड हो चुके हैं तो परफॉर्मेंस में हमारी में एक प्लेट्यू हो जाता है, एक स्टिलनेस आ जाती है. सो द अनदर थिंग इज द 3 phases of skill learning. So one of the most influential accounts of the phases of skill acquisition is presented by the Fitz. Fitz बहुत ही famous psychologist थे. तो according to whom skill learning passes through 3 phases. Okay, cognitive phase, associative phase, and autonomous phase. So students, please keep a thing in mind that suppose you are learn how to play a guitar. ठीक है, अब आप जब गिटार बजाना सीखने जा रहे हैं, और गिटार और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ स्किल लर्निंग.
तो दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल एंड प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब हम ये ऐसे कुछ चीज़ें सीखते हैं किसी भी स्किल लर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो ये 3 phases से निकलता है, कॉग्निटिव फेज, एसोसिएटिव फेज एंड द ऑटोनोमस फेज. सो इन द फर्स्ट phase, cognitive phase, what happened, that first we need to understand and memorize the instruction. Okay, so each phase of skill learning involves different mental processes. Okay, so first we need to understand the understand and memorize the instructions, and also understand that how the task has to be performed. Okay, so in this phase every outside cue, instructional demand and one's response outcome have to be kept alive in consciousness. Each and every time हम instructions, जो भी हमें instructor जो है हमारा, जो भी हमें instructions दे रहा है, हम हर टाइम उन्हें माइंड में रखते हैं, कॉन्शियसनेस में रखते हैं हमारे में, और हम देखते हैं सारे मेमोराइज करते हैं इंस्ट्रक्शंस को. फिर कुछ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के बाद व्हेन दिस फेज गेट टू एन एंड, देन अनदर फेज जो होती है वो स्टार्ट होती है, दैट इज़ द एसोसिएटिव फेज. ओके, नाउ हम सारे इंस्ट्रक्शन मेमोराइज कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, और हमने वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हैं. ओके, सो द एसोसिएटिव फेज डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स और स्टिमुलाई आर लिंक्ड विद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज. ओके, एंड एज द प्रैक्टिस इंक्रीज एरर्स डिक्रीज. नाउ आपको गिटार जो है बजा आपको आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हर सेंसरी इनपुट्स जो होते हैं, हम क्या होता है फुल अटेंशन डिमांड होती है यहाँ पे जब हम बजाने लगते हैं गिटार को. जब हम प्ले करना स्टार्ट करते हैं गिटार को तो अटेंशन डिमांड होती है, हर टाइम कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम प्ले करना स्टार्ट करते हैं. सो एज द प्रैक्टिस इंक्रीज एरर्स गेट डिक्रीज एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एंड टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड. जैसे जैसे जो इतना टाइम हमें पहले लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा और हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती चली जाएगी. सो दिस इज़ द एसोसिएटिव फेज. अब नाउ द थर्ड फेज जो होती है वो है ऑटोनोमस फेज. सो टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन परफॉर्मेंस in the autonomous phase. That is, the first is the attentional demands of the associative phase decrease. Okay, second phase में हमें बहुत ज़्यादा attention demand करनी पड़ रही थी. first phase में तो हम लोग सिर्फ memorize ही कर रहे थे instructions को और सीख रहे थे वहाँ पे. सेकेंड फेज़ में हमने प्ले करना स्टार्ट कर दिया था गिटार को, और हम कह सकते हैं कि नाउ हम लोग थोड़ा थोड़ा प्ले कर सकते हैं गिटार को. तो हमें अटेंशनल डिमांड थी, हम बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं वहाँ पे. पर यहाँ पे अगर कोई जो ऑटोनोमस फेज होती है उसमें अटेंशनल डिमांड्स जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, एंड जो इंटरफेरेंस, इफ़ एनी डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट विल ऑल्सो रिड्यूस. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, and finally skilled performance attains automaticity with minimal demands on conscious effort. So students, now you can easily understand that after many practices and automaticity and habit become कि हम एक हैबिट के थ्रू और एक ऑटोमेशन के थ्रू हम गिटार को प्ले कर सकते हैं. सो नाउ दिस थिंग नीड्स मिनिमल डिमांड्स ऑन कॉन्शियस एफर्ट्स. जितना कॉन्शियस एफर्ट्स हमें 2 फेजेस में स्टार्टिंग वाली में करना पड़ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना पड़ता है. इसका अनदर एग्जांपल हम लोग कार ड्राइविंग से भी ले सकते हैं, ये भी एक स्किल है. और यहाँ पे भी जब लास्ट में आप देखते हैं कि हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, बाहर से कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है हमें कोई उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है, और हम हमारा परफॉर्मेंस स्मूथली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज़ द नेचर ऑफ वी कैन से द स्किल लर्निंग. एक्चुअल दिस इज द स्किल लर्निंग दैट इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था. स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली. सो नाउ वन इंडिविजुअल इज लर्नड अ skill, and this is the skill learning, when he can perform a complex task with smoothly and efficiently. So students, thank you for skill learning. In next